हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में। कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया था जिसका नाम है भाषा विकास का सिद्धांत। साइकोलॉजी का टॉपिक है और आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, विकास से संबंधित टॉपिक है, विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। और जो दिया था वो नॉम चॉम्स्की ने दिया था। ओके, तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? भाषा विकास का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है क्या नहीं है, आपको मैं बताता हूं कि भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो भैया जिसके प्रवर्तक हैं नॉम चॉम्स्की। नाम कैसा है इनका? नॉम चॉम्स्की है। क्या नाम है? नॉम चॉम्स्की है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस सिद्धांत की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? वो ये है कि नॉम चॉम्स्की जो था उसने कहा था कि बालक में भाषा ग्रहण करने की, भाषा को अर्जित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यानी कि उसमें जन्म लेते ही यह पावर होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। अब जैसे कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम स्वतः ही सीख जाते हैं। हमको बचपन में कोई सिखाता है क्या कि ऐसे बोलो, हिंदी बोलना है, इंग्लिश बोलना है? हम स्वतः ही सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें वो भाषा बोली जा रही है, इसलिए हम उस लैंग्वेज को सीख पा रहे हैं। और वो हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है कि हम उस लैंग्वेज को सीखें। वो हमारे अंदर जन्म से ही गुण आए हैं किसी भी भाषा को सीखने के। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? जिसे भाषा अर्जन तंत्र यानी कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। LAD की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी भी, कभी कभी, या फिर भाषा अर्जन तंत्र क्या है, किसने दिया, इसके बारे में पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछने लायक है और आती भी है। तो नॉम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र यानी कि LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या बोला मैंने? भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं। इस भाषा अर्जन तंत्र को तो अवश्य रूप से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि भाषा अर्जन तंत्र किस सिद्धांत से संबंधित है या फिर किस वैज्ञानिक ने दिया। तो उस कंडीशन में आपको क्या आंसर देना है? थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास का सिद्धांत। और वैज्ञानिक के रूप में किसे बताना है? नॉम चॉम्स्की को बताना है। वैज्ञानिक के रूप में किसको बताना है अपने को? नॉम चॉम्स्की को बताना है। अब अगर मैं बात करूं तो किसकी, सेकंड पॉइंट की, कि चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा जो विकास है वो शारीरिक परिपक्वता की तरह है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। यानी कि जैसे हमारे शरीर की देखभाल अपने आप होती है, अगर उसको कोई देखभाल करने वाला हो तो कोई हेल्प तो नहीं करता है कि हमारे अंदर घुसकर हमारे डेवलपमेंट में, कि हमारे अंदर घुसकर कोई हमारी हड्डी को बढ़ा दे, ऐसे करता है क्या? स्वतः ही होती है भाई शारीरिक परिपक्वता। इसी प्रकार से नॉम चॉम्स्की कहता है कि भाषा विकास भी उसी प्रकार से होता है। कोई अपने अंदर घुस के हमारी भाषा को विकसित नहीं करता, हमारे अंदर स्वतः ही ये प्रवृत्ति होती है कि हमारी भाषा विकसित होनी हो। तो थर्ड पॉइंट है इसका, बालक जिस भाषा को सुनते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख जाते हैं। बालक जिस भाषा को सुनते हैं उसके जो व्याकरण है, उसकी जो ग्रामर है, उसको अपने आप सीख जाते हैं सरलता से। इसीलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी भी कहते हैं। इसलिए सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी भी बोलते हैं। जेनरेटिक ग्रामर थ्योरी भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आता है कि जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी क्या है व किसने दी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भैया जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी क्या होती है कि जब अपन किसी लैंग्वेज को और उसकी ग्रामर को अपने आप सीख जाते हैं तो वही जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी है। और जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी का जो संप्रत्यय दिया था वो हमारा दिया था किसने? नॉम चॉम्स्की जी ने दिया था। नॉम चॉम्स्की जी ने दिया था क्या? जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी का सिद्धांत दिया था। नॉम चॉम्स्की ने भाषा सीखने के 2 नियम बताए भैया।
नोम चॉम्स्की ने भाषा सीखने के कितने नियम बताए थे? 2 नियम बताए थे भाषा सीखने के नोम चॉम्स्की ने। वो 2 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है सतही संरचना का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर यानी कि सतही संरचना का नियम। इसमें बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि आता है। तो सतही संरचना के नियम में आते हैं अपना बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अपन बचपन में सीखते हैं, जिनको गहराई से सीखने का कोई मतलब नहीं है, मतलब जिनको जस्ट सीखना होता है हमें, तो उनको सीख लेते हैं। तो वो क्या है? सतही संरचना का नियम है। एक आता है गहरी संरचना का नियम। एक क्या आता है? गहरी संरचना का नियम। और गहरी संरचना का नियम क्या होता है? गहरी संरचना का नियम यानी कि लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। लॉ ऑफ डीप, डीप यानी क्या होता है? गहरा। तो लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर, गहरी संरचना का नियम। इसमें भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। इसमें भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि अपना कोई भी शब्द है, जैसे अपन ले लेते हैं लड़कपन, ले लेते हैं बचपन, ले लेते हैं, तो इनमें पीछे क्या लगे हुए होते हैं? प्रत्यय लगे हुए होते हैं, आगे कुछ में उपसर्ग लगे हुए होते हैं। तो उनमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय, ग्रामर की प्रकृति से संधि क्या है, समास क्या है। तो इस प्रकार जैसे जब अपन शब्दों को उनकी पूरी व्याख्या के अनुसार गहराई से जानते हैं ना, तो वही गहरी संरचना का नियम होता है। वही कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो ये था नोम चॉम्स्की का नियम। अब एक ये और है जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो तो था नोम चॉम्स्की ने दिया था अपना भाषा विकास का सिद्धांत, और ये है भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्यय। भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्यय, जो कि वॉर्फ ने दिया था। किसने दिया था? वॉर्फ ने दिया था। तो भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? वॉर्फ ने दिया था। वॉर्फ ने दिया था। भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्यय किसने दिया था? वॉर्फ ने दिया था। याद रखिएगा इसको, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि जो भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्यय किसने दिया था? वॉर्फ ने दिया था। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। भाषा विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसके प्रवर्तक कौन है? नोम चॉम्स्की जी हैं। नोम चॉम्स्की के अनुसार बालक में भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जिसे भाषा अर्जन तंत्र कहते हैं, यानी कि एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में स्वतः होता है। बालक जिस भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से सीख पाते हैं, इसीलिए इस सिद्धांत को जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहते हैं। अब पता है इसमें से 4 क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? कि पहला क्वेश्चन बताए, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? नोम चॉम्स्की ने दिया। या फिर नोम चॉम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाषा अर्जन तंत्र किसने दिया? एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस किसने दिया? नोम चॉम्स्की हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन बनता है जेनरेटिव ग्रामर थ्योरी किसने दी? तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में से, और इन क्वेश्चनों को वो ज़्यादा नहीं पूछता है। इनको जो भाषा के नियम दिए थे ना, जो सतही संरचना का नियम, गहरी संरचना का नियम, इनको इतना ज़्यादा नहीं पूछता। इसको नोट जो है ये मैंने नीचे नीचे लिखा है, इसको बहुत ज़्यादा पूछता है कि भैया भाषा सापेक्षता प्राकल्पना का संप्रत्यय किसने दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा किसने दिया था? वो वॉर्फ ने दिया था। किसने दिया था? वॉर्फ ने दिया था। ठीक है साथियों, तो ये था अपना क्या? नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें भाई। शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। और जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता हो कि वो कठिन है, तो आपको उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको उसको बता दूंगा। या आपकी जो भी प्रॉब्लम हो टीचिंग एग्ज़ाम में या और भी एग्ज़ाम में, कोई भी मतलब आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू साथियों, धन्यवाद।